इस दुनिया का सबसे आसान काम है मैनिफेस्ट करना, और एसपी मैनिफेस्ट करना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। और आपने मैनिफेस्टेशन को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है कि आपको एसपी मैनिफेस्ट करना बहुत बड़ी चीज़ लगने लगी है। विद सक्सेस स्टोरी प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा इजीएस्ट ट्रिक टू मैनिफेस्ट योर एसपी। सो आज की इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि इतनी मेहनत नहीं करनी रहती है एसपी को मैनिफेस्ट करने के लिए। अगर ये जिनकी सक्सेस स्टोरी उनके बारे में बताओ तो उनका माइंडसेट तो बहुत ज्यादा नेगेटिव था। मेहनत आपको करनी पड़ती है सिर्फ और सिर्फ अपनी मेंटल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ को ठीक करने के लिए, और इसे बिगाड़ते भी हो बहुत ज्यादा सोच के। आप स्टार्टिंग में कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन उसको आप मन के अंदर रखे रहते हो, उससे रिलेटेड थॉट्स क्रिएट होते जाते हैं, आप ओवरथिंक करते जाते हो, और एक समय बाद वो आपकी लाइफ में इम्पैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। इसे सही करने का सिंपलेस्ट वे है स्टार्ट मेडिटेशन। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, एक बार जब आपने कोई भी अपनी टेक्निक, चाहे वो रोबोटिक एफर्मेशन हो, चाहे स्क्रिप्टिंग हो, चाहे विजुअलाइजेशन हो, आपने स्टार्ट कर दिया, आपने डिसाइड कर लिया कि आज से हम करेंगे, उसे मैनिफेस्ट करके ही मानेंगे। सो नेक्स्ट डे भी आप अपने से माइंडसेट को ही क्यों रखते हो कि हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मीन्स आज आपने डिसाइड किया कि हम मैनिफेस्ट करेंगे, हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप नेक्स्ट डे भी सेम ही चीज़ कर रहे हो कि हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसके नेक्स्ट डे भी सेम ही चीज़ कर रहे हो कि हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आप नोटिस करो, चाहे आपको मैनिफेस्ट करते हुए 6 महीना हो रहे हो, चाहे महीने भर हो रहे हो, चाहे 10 दिन हो रहे हो, लेकिन आप पहले दिन पर ही हो। आप पर डे उठ के एक ही चीज़ बोल रहे हो कि मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, मुझे मैनिफेस्ट करना है। आपके अजम्पशन देखो क्या है, तो क्या रिफ्लेक्ट होगा आपकी लाइफ में। आपके अजम्पशंस, आपके थॉट्स पहले दिन पर ही हैं। गॉट इट? सो हियर आई एम फ्रॉम साइकोलॉजी बैकग्राउंड एंड थैंक यू मुझे इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। आई नो यू पीपल लव मी फ्रॉम बॉटम ऑफ योर हार्ट। सो अब नाउ सेकेंड, जो आप इतना ज़्यादा सोचते हो कि क्या करना पड़ेगा मुझे एसपी मैनिफेस्ट करने के लिए, कौन सी ट्रिक अप्लाई कर रहे हैं, क्या करें हम, क्यों मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, खुद के अंदर ही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस ला देते हो। बल्कि आपको भी ये बात क्लियर पता है कि अगर आपने एक बार इन्फॉर्मेशन पिक कर ली, अब जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। बिलीव इन योर सेल्फ का मतलब समझते हो ना, कि अगर आप मैनिफेस्टेशन को मानते हो तो फिर आप इस बात को भी मानते होगे कि जो आप बोलोगे या जो आप लिखोगे या जो आप विजुअलाइजेशन करोगे उसे रियलिटी बनना ही बनना है। तो आप उसे इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रहे हो, क्या करें, क्यों करें, जब आप सक्सेस स्टोरीज को देख रहे हो कि वहां पे आपको प्रूफ मिल रहे हैं, तो फिर किस बात का डाउट, तब किस बात का डाउट कर रहे हो आप। और सबसे बड़ी बात कि मेरी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे सॉल्यूशन दो, और सॉल्यूशन मिलने के बावजूद आप और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करते हो कि इज इट पॉसिबल। आप हर बार ये डाउट लेके आते हो कि क्या ये पॉसिबल है। आप वैलिडेशन लेते हो आउटर वर्ल्ड से, चाहे वो कमेंट सेक्शन में हो, चाहे वो कहीं भी हो, आप बार बार वैलिडेशन ले रहे हो कि इज इट पॉसिबल, क्या हो सकता है, मेरी सिचुएशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अरे जब आपको पता है कि एवरीथिंग इज जस्ट एन अजम्पशन, ये सब कुछ आपकी सोच है। अब जरा यहाँ पे बहुत गौर से समझना, जब मैं बात कर रहा हूं कि हर चीज सिर्फ और सिर्फ एक सोच है, एंड आपकी सोच मैनिफेस्ट होती है, सोच, अजम्पशन, ठीक है, आपके बिलीफ। अब यहाँ पे बहुत गौर से समझना मेरी बात को, कि चाहे एसपी मैनिफेस्टेशन हो, चाहे मैरिज मैनिफेस्ट करना हो, चाहे कुछ भी मैनिफेस्ट करना हो, उसमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी रहती है। मेहनत हमें कब करनी रहती है, जब हमारा बहुत ज़्यादा वर्स्ट माइंडसेट होता है, ठीक है, हमें तब मेहनत करनी रहती है। मेहनत हमें ज़्यादा नहीं करनी रहती है। सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझो, अजम्पशन तो एजम्पशन समझो, बहुत आसान होता है मैनिफेस्ट करना। यहाँ पे अगर आपका बिलीफ ये है कि जब भी आप किसी भी इंसान को अपनी डिज़ायर के बारे में बताते हो या अपने काम के बारे में बताते हो जिसकी श्योरिटी होती है होने वाला है, आपके बताते ही वो काम होना बंद हो जाता है, मतलब नहीं होता। अब जरा समझना, इससे, आपके बताने से उस काम से क्या रिलेशन, कोई रिलेशन है? नहीं है। बट वो हो क्यों रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ योर अजम्पशन,
ये आपकी सोच है कि आप जब भी किसी को बताओगे वो काम होगा ही नहीं, रुक जाता है, इसलिए किसी को बताना ही नहीं चाहिए। समझे? क्या ये सोच है? हाँ, सोच है। यही तो है assumptions। अब जरा सोचो, ऐसे ना जाने कितने एजम्पशंस होंगे आपके जिसकी वजह से आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन नहीं हो पा रही है। चाहे वो मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे स्पेसिफिक कॉल मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्यों नहीं हो पा रही? ऐसे ना जाने कितने कॉम्प्लिकेशंस आपने अपने ब्रेन के अंदर एजम्पशंस बना के रखे हुए हैं। अब जरा एजम्पशंस समझो कैसे हो सकते हैं कि मेरा एसपी तो बहुत ज़्यादा ही ढीठ है, बहुत बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, वो ये काम नहीं करेगा, वो कॉल नहीं करेगा, वो लॉजिकल इंसान है, मैं इमोशनल इंसान हूं। आपने ना जाने ऐसे कितने सारे डिसबिलीफ्स अपने ब्रेन के अंदर बना के रखे हुए हैं। अब मुझे ये बताओ, जब आप मैनिफेस्टेशन फॉलो कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, तो आप ऐसा कैसे अजम्पशंस बना के रख सकते हो? अब जस्ट समझो, यहां पे जिस हिसाब से आपने अपने अजम्पशंस बना के रखे हुए अपने एसपी के लिए, तो एसपी तो वैसे बिहेव करेगा ही करेगा ना, वो तो आपके अजम्पशन को ही रिफ्लेक्ट करेगा ना। तो आपको करना क्या है? अपनी सोच ही तो बदलनी है, अपने एजम्पशन ही तो बदलने हैं। और करना क्या है? अरे आप अफर्मेशन करते हो, स्क्रिप्टिंग करते हो या विजुअलाइजेशन करते हो, आप कोई तंत्र मंत्र तो अप्लाई नहीं कर रहे हो सामने वाले के ऊपर कि उसके गले में जाके मंगलसूत्र पहना दे रहे हो। मतलब कुछ भी, मतलब जो मतलब सोच लो अपना, कुछ भी कर रहे हो, मीन्स ताबीज पहना रहे हो, तो ये भी तो आपका बिलीफ ही तो है, अजम्पशन ही तो है कि हम यहाँ पे बैठ के सुई चुभाएंगे गुड़िया में तो उसको तकलीफ होगी। अजम्पशन ही तो है, और क्या है? अजम्पशन है, तभी तो होता है। अगर बिलीव नहीं करोगे तो नहीं होगा, अजम्पशन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपकी सोच बदल रही है तो वैसा वो बिहेव कर रहा है। अब आपके साथ बुरा कर रहा है, आपकी सोच है। आप सोच बदल दो कि वो मेरे साथ अच्छा करता है, मुझसे प्यार करता है, मेरे से शादी करना चाहता है, वो बदल जाएगा। सिंपल, आपकी सोच का ही तो रिफ्लेक्शन है। समझो मेरी बात को बहुत गौर से। शर्म आ रही है? शर्म आ रही है सुन के? शर्माओ थोड़ा सा, समझो इस बात को। इतना इजी चीज़ है यार, क्या बताऊं यार, इतना आसान है ये, इतना आसान। कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रहे हो? कॉन्सेप्ट समझे? अब जरा यहाँ पे सक्सेस स्टोरी सुनना है इनकी। सक्सेस स्टोरी में इनके साथ भी कुछ ऐसा ही सीन था। मतलब जब ये मेरे पास आए थे तो इनका माइंडसेट बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में था, बहुत वर्स्ट कंडीशन में, बहुत ज़्यादा नेगेटिव। इतनी ज़्यादा नेगेटिव थी ये, इतनी ज़्यादा नेगेटिव, मतलब डिप्रेशन में समझ लो। मतलब इतना डिप्रेशन तो नहीं बोल सकता, हाँ, बट हाँ सम वॉट वैसे ही था, ठीक है ना। इतना माइंडसेट बेकार था इनका, बहुत नेगेटिव। मैं समझा रहा हूँ, इनको समझ में कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैंने इनको बोला कि आप एक काम करो, होपोनोपोनो प्रेयर करो, ठीक है ना। मैंने इनको होपोनोपोनो प्रेयर करने के लिए बोल दिया, एंड शी वॉज, इतना ज़्यादा डेडिकेशन था इनके अंदर, इतनी ज़्यादा रिलीजियसली इन्होंने मेरी बातों को फॉलो किया, उसका रिजल्ट आपको सामने अभी सक्सेस स्टोरी में दिखाई देगा। बहुत ज़्यादा रिलीजियसली फॉलो किया। मैंने बोला कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर से जितने नेगेटिव थॉट्स हैं सबको निकाल के बाहर फेंक दो, सब निकाल के फेंक दो, ठीक है। उसके बाद सिंपल, जैसे ही इन्होंने फेंका इनका सेल्फ कॉन्सेप्ट रेडी हो गया। और सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाने में मेहनत नहीं लगती है, कॉन्सेप्ट समझ जाओ, सेल्फ कॉन्सेप्ट तैयार हो गया, ठीक है। सो सबसे पहले इनके अंदर की जितनी नेगेटिविटी थी सब बाहर निकलवा दी मैंने, सब बाहर निकलवाई होपोनोपोनो प्रेयर से। पूरी तरीके से इनके मन को शांत किया, क्योंकि इनके मन में बस 24 घंटा बस नेगेटिविटी 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 चल रही थी। सबसे पहला काम मैंने ये किया, सारी नेगेटिविटी को बाहर फेंक दो। इन्होंने रिलीजियसली फॉलो किया एंड सारी नेगेटिविटी को फेंक दिया। उसके बाद इनका सेल्फ कॉन्सेप्ट रेडी हुआ, ठीक है। एंड उसके बाद क्या हुआ सक्सेस स्टोरी में हम खुद सुनते हैं। उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा मैनिफेस्ट कैसे करना है अपने एसपी को। उस ट्रिक को मैं स्टार्टिंग में इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि वो ट्रिक सक्सेस स्टोरी से जुड़ी हुई है। जहां आप सक्सेस स्टोरी को समझ जाओगे आपको वो ट्रिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। वो ट्रिक क्या है? बहुत आसान है। तो अगर प्रॉब्लम से बड़ी जिद बन जाए सो होगा कैसे, नहीं करके मानेंगे। सक्सेस स्टोरी को बहुत गौर से सुनना। वेट, लेकिन उससे पहले चैलेंजेस अगेन स्टार्ट होने वाला है। बुकिंग इज ऑन नाउ। इससे पहले के बैच में जो लोगों ने ड्रास्टिक रिजल्ट्स दिए हैं ना, सुपर्ब, मैं आप सबके साथ उनके रिजल्ट्स शेयर करूंगा। सो इसी को देखते हुए और भी साइकोलॉजिकल प्रोग्राम्स लॉन्च होने वाले हैं। हेलो हेलो हेलो, मेरे पास ना एक सक्सेस स्टोरी भी है आज की। मैं उसे सक्सेस स्टोरी बोलूं या फिर थॉट ट्रांसमिशन का एक्सपीरियंस बोलूं,
पता नहीं। बट हाँ, आपसे डिस्कस जैसे हुआ था पहले फर्स्ट सेशन में ही कि इतने टाइम से 4-5 साल से मैं एक लूप में थी एसटी की वजह से, क्योंकि मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस थी। मुझे कुछ नहीं दिखता था, कुछ भी नहीं दिखता था उसके आगे। मुझे ना अपना करियर दिखता था ना कुछ, बस मुझे लगता था कि यार मुझे वो बंदा चाहिए, मुझे उसका प्यार चाहिए, उसकी अटेंशन चाहिए, सब कुछ चाहिए उसका। मैं इतनी ज़्यादा ऑब्सेस थी जब मैं आपसे पहली बार सेशन जब मैंने आपसे लिया था। उसके बाद जैसे आपने गाइड किया, वो सब किया, तो अब माइंडसेट में तो बहुत ही ज़्यादा चेंज आ गया है। तो मैं उससे ज़्यादा ढंग से कोई बात नहीं करती थी, क्योंकि मैं ना हमेशा पास्ट को बीच में ले आती थी कि ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। बट अभी उसके साथ कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो गई, उसके पेरेंट्स में से एक एक्सपायर हो गए। तो मैं ना बिल्कुल पिघल गई थी कि यार नहीं, छोड़ो, पास्ट को अब बीच में लाना ही नहीं है, नॉर्मली बात करनी है। मैंने उससे बहुत नॉर्मली बात करी। 1-2 महीना, 1 डेढ़ महीना हो गया उस बात को। मैंने उसके बुरे वक़्त में उसको सँभाला, सपोर्ट किया, सब कुछ किया। एंड अब 4 दिन पहले क्या हुआ कि अचानक से एक बहुत नॉर्मल सी बात थी, जिसके पीछे ना मुझे गुस्सा सा आ गया। मतलब दोनों तरफ से था। उसने भी कुछ अलग ही टोन में बोला और मुझे भी ना गुस्सा आ गया। तो फिर मैंने उससे बात नहीं करी। उसके बाद उसका परसों मैसेज आया था, मैं उसका स्क्रीनशॉट आपको भेज दूँगी। तो जिसका मैंने मतलब रिस्पॉन्स नहीं किया था। और जिस दिन हमारा ये 4 दिन पहले कलेश हुआ, तो उस टाइम मैंने उससे कोई बहस नहीं करी, कोई पास्ट में बीच में नहीं लेके आई। बस मैंने अब जब ये सब हो रहा था ना, तभी मेरे मन में अपने आप आया, जा तू जा, तू खुद रोते हुए मुझे मैसेज करेगा, खुद रोते हुए तुम मेरे पास आओगे। बस ये एक अज़म्पशन था। उसके बाद जैसे मुझे ट्रिगर होता था कि यार अभी उसने मैसेज भी नहीं किया, उसे कोई मेरी परवाह है भी या नहीं, मैं हमेशा उसके साथ रहती हूँ। ये सब जब मुझे ट्रिगर करता था ना, तो मैं बस ये बोलती थी कि भाड़ में जाए, वो खुद रोते हुए मेरे पास आएगा। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है उसे मैसेज करने की। उसके बाद 2 दिन पहले उसका मैसेज आया, मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, बिल्कुल ठंडे रिस्पॉन्स किए। एंड आज फिर से उसका मैसेज आया। और हाँ, ये बात और बता दूँ कि उसने 2 दिन पहले मुझसे ये बोला था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे पास अपनी प्रॉब्लम लेके नहीं आऊँगा, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। उस टाइम भी मेरा माइंडसेट ऐसा था कि तू भाड़ में जा, आना तो मेरे पास ही है रोते हुए, कुछ भी हो जाए। वो इतना श्योर था ना कि वो नहीं आएगा, और हमेशा वो मेरे सामने झुके ही रहा है। लेकिन इस बार ना उसमें एक अलग ही अकड़ थी, जो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी उसके अंदर। तो मुझे भी अलग गुस्सा आया कि यार ऐसे कैसे? देख, अब तू खुद रोते हुए, मेरा बस एक ही असम्पशन था और मैं इतनी श्योर थी ना, मैं 1000% श्योर थी कि ये खुद रोते हुए मेरे पास आएगा। और आज जो बंदा 2 दिन पहले मुझसे ये कह रहा था कि मैं नहीं आऊँगा, कुछ भी हो जाए, आज वो फिर से मेरे पास आ गया। उसकी सारी अकड़ चली गई और रोते हुए ही आया है। उस दिन भी रोते हुए ही आया था। तो मैं आज का भी स्क्रीनशॉट शेयर करूँगी और 2 दिन पहले वाला भी। तो आप ये शेयर करना। और पता है, मैं जब आपकी वीडियो देखती हूँ ना एसपी से रिलेटेड, तो मुझे लगता है कि यार ये लोग क्यों परेशान होते हैं एसपी को लेके। एसपी मैनिफेस्ट करना सबसे ज़्यादा ईज़ी चीज़ है। ये मुझे अंदर से आवाज़ आती है। तो बस मैंने मज़े-मज़े में ही थॉट ट्रांसमिशन एक्सपीरियंस कर लिया। एंड ये बहुत अच्छी चीज़ है मेरे लिए। एंड आपके बिना तो ये कुछ नहीं हो सकता था पॉसिबल। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और आप ये स्क्रीनशॉट भी शेयर करना
जब भी सक्सेस स्टोरी आप शेयर करोगे तो लोगों को बहुत हेल्प होगी इससे कि यार बहुत कैजुअली लेना है एसपी को। तो एसपी इज जस्ट लाइक उसकी कोई औकात ही नहीं है, आना तो उसे हमारे ही पास है, वो खुद आएगा, बस एज सिंपल एज दैट। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग योर सक्सेस स्टोरी एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। बस आप अपनी लाइफ में ऐसे सक्सेस को मैनिफेस्ट करते रहिए। सो देखा आपने कि किस तरीके से इन्होंने मैनिफेस्ट किया। यही अगर इनकी आप पहले सुन लेते ना, जो इनकी कंडीशन थी, इनको खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि हम लाइफ में कुछ कर सकते हैं, मतलब उम्मीद खो देना टाइप का। ऐसा आप सबके साथ भी हो रहा होगा। मैं कह रहा हूँ सबसे पहले आप होपोनोपोनो प्रेयर करो। होपोनोपोनो प्रेयर में कुछ नहीं होता है, एजम्पशन ही है, सिंपल एजम्पशन। आपने ऐसा सोचा कि होपोनोपोनो प्रेयर से आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगी, तो करते रहो जब तक खत्म नहीं हो जाती। सिंपल, इतना आसान है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आसान है। अब जरा समझो, इन्हीं को विश्वास नहीं हो रहा था कि अपनी ज़िंदगी में कुछ कर पाएंगे, और आज इनकी मेंटल कंडीशन खुद देख लो कितनी है, फ्री हैं, चिल कर रही हैं। तो देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने माइंडसेट में क्या रखा था जब इनके एसपी ने इनको बोला था कि मैं तो छोड़ के चला जाऊंगा, जो ईगोइस्टिक जो दिखाते हैं ना आपके एसपी, वैसे ही वही सेम चीज़। अब यहाँ पे क्या करते हो आप, परेशान हो जाते हो, अरे मेरा एसपी तो ऐसा है, बहुत ईगो दिखा रहा था, मेरा एसपी बदल चुका है। अरे नहीं बदला है, आपके अजम्पशन है, छोड़ो उसको। आपके अजम्पशन ही तो रियलिटी बनते हैं। गलत अजम्पशन मत बनाओ, बिल्कुल मत बनाओ। 3D देख के अपने सोच को मत बदलो, 3D देख के डरो मत, घबराओ मत, अपने अजम्पशन पे स्टिक रहो। ओके, सो यहां पे इन्होंने क्या किया, खुद चल के आएगा, वो खुद चल के आएगा। ठीक है, अभी मैं बताता हूं आपको मैनिफेस्ट कैसे करना। सेम यही चीज़, कंडीशन कुछ भी हो, कंडीशन कुछ भी हो, अभी इसी वक्त आप इस बात को मान लो, मेरे को उसे मैनिफेस्ट नहीं करने का है, नहीं करने का है। खुद चल के आएगा, खुद प्रपोज करेगा मुझे, और खुद मुझे शादी का प्रपोजल देगा, चाहे एसपी कुछ भी बोलाओ, कुछ भी बोलाओ। लेकिन माइंडसेट यही रखो, अपना अजम्पशन यही रखो, खुद चल के आएगा, खुद प्रपोज करेगा, खुद शादी का प्रपोजल देगा, क्योंकि मेरे बिना नहीं रह सकता है, वो नहीं रह सकता, करेंगे मुझसे शादी। यही चीज़ लड़की के लिए भी, मुझे पता है लड़के बोलते हैं अरे मेरे लिए कुछ बता दो, यही चीज़ सेम करने का है, सेम ही चीज़ करने का है। वो मेरे बिना नहीं रह सकती है, बिल्कुल नहीं रह सकती है, मुझसे प्यार करती है, बाकी सब उसके नज़र में भाई है, उसके पति देव तो हम ही हैं बस, बाकी सबको भाई मानती है वो। यू आर द किंग ऑफ योर रियलिटी ब्रदर, खुद चल के आएंगी, टेंशन रखो, टेंशन नहीं लेने का, खुद चल के आएंगे। असम्पशन ऐसे होना चाहिए, एक ऐसा माइंडसेट जिसे हिला ना सके कोई, मतलब खुद के डिसीजन पे पक्के रहने का, कि डिसाइड किया है तो ये होकर ही रहेगा, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, सर्कमस्टेंसेस मैटर नहीं करते हैं, कुछ भी हो जाए, होकर यही रहेगा। ठीक है, सिंपल, ऐसा माइंडसेट, ये है अजम्पशन। मतलब आप कुछ भी करो, दिन भर बैठ के उसके लिए अफर्मेशन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका माइंड नहीं कंट्रोल में है तो आप होपोनोपोनो प्रेयर करो, आप मेडिटेशन करो, सिंपल अपने मेंटल पीस का ध्यान रखो, अपनी इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखो, बस। और दिस इज आवर किंगडम, ये अपन लोगों का किंगडम है, अपन लोग हैं किंग इस किंगडम के। तो जो हम चाहेंगे वो होगा, सिर्फ वही होगा जो हम चाहेंगे, बाकी सर्कमस्टेंसेस मैटर नहीं करते हैं। रूल हम बनाएंगे, हम डिसाइड करेंगे कौन कैसे हमारे लिए कैसे बिहेव करेगा। सो हमारे किंग एंड क्वींस, अगर आपको ये बात समझ में आ गई है कि दिस इज़ आवर किंगडम, सो एक स्माइल तो बनती है ना, तनिक मुस्कुरा दो, हाँ, स्माइल प्लीज, और लाइफ को चिल करो, चिल करो। ओके, सो कमेंट सेक्शन में जस्ट चिल। देखो इस वीडियो में मैंने बहुत ईजीएस्ट वे में बताया है अजम्पशन के बारे में, और किस तरीके से आप अपने एसपी को मैनिफेस्ट कर सकते हो। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसान, सिर्फ अजम्पशन रखने, और अजम्पशन पे टिके रहो, अपनी लाइफ को फुल एंजॉय करो,
अरे बिना आपकी मर्जी से आपकी इमोशनल हेल्थ को कोई नहीं बिगाड़ सकता, इतना कॉन्फिडेंस तो रखो ना खुद के अंदर पार्थ। ऐसे कोई भी आएगा आपकी विश को छीन के चला जाएगा आपसे? हाँ, कोई भी आपसे बोल सकता है क्या कि हम आपसे शादी नहीं करेंगे? कास्ट इशू है, ये इशू है, कोई भी प्रॉब्लम आके कोई बता के चला जाएगा। अरे यू आर द क्वीन, अरे किंग हो यार, ऐसे ही रूल करो। एंड व्हाट डू यू मीन बाय कि असम्पशंस रियलिटी बनते हैं? हाँ, आपने नेगेटिव सोचा था, नेगेटिव रिजल्ट दिखाई दिया, तो पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रिजल्ट दिखाई देगा। हाँ, एंड सर्कमस्टेंसेस डू नॉट मैटर, सुना है ना? सुना है सर्कमस्टेंसेस में क्या क्या आता है, पता है ना? तो फिर काय को टेंशन लेना। सो आई नो आपको ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आई होगी। सो थैंक यू मुझे इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। आई नो यू पीपल लव मी फ्रॉम बॉटम ऑफ योर हार्ट। आई लव यू ऑल।